रामदास जी, कितने दयालु हैं गुरु रामदास जी, कितने दयालु। इस साखी से पता चलता है। गुरु गोविंद सिंह जी अनंतपुर साहिब में अपने दरबार में सुशोभित हैं। उस वक्त का राजा बहादुर शाह जफर दर्शन करने आया। जैसे ही उसने राजमहल में प्रवेश किया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बहादुर शाह जफर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, आपने मुझे देखकर गुरु रामदास जी को क्यों याद किया है? ध्यान देना साध संगत जी, बहादुर शाह जफर उस समय का मुगल सुल्तान, आधा हिंदुस्तान जिसके कब्जे में, पूछ रहा है, आपने मुझे देखकर धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी क्यों कहा? हाय हाय, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो बात कही, ये हमें शिक्षा देती है। बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है इस साखी में से, जो जैसी शिक्षा लेनी चाहे ले सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, मैं तुझे बताऊं? कहने लगा, जरूर बताऊं। कहने लगे, उन्होंने साखी सुनाई। साखी कहने लगे, जब गुरु रामदास जी के दर पर हरमंदिर साहब बनने की सेवा चल रही थी ना, हरमंदिर साहब बन रहा था, सेवा चल रही थी, तो दो तरह के लोग वहां पर सेवा करते थे। एक जो माया लेकर सेवा करते थे, पैसे लेकर, पूरी दिहाड़ी करनी और पैसे लेने, और एक जो सेवा करते थे पर पैसे नहीं लेते थे। जब पूरा दिन सेवा करके समाप्ति होती थी ना, शाम को गुरु रामदास जी बैठ जाते थे एक जगह पर। दो लाइनें लग जाती थी। एक लाइन वो जहां पर लोगों को माया देते हैं, पैसे देते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और एक लाइन वो जहां पर उन लोगों को गुरु रामदास जी आशीर्वाद देते हैं जो माया नहीं लेते हैं पर सेवा करते हैं। कहने लगे, रोज एक धोबी अपने गधे के साथ वहां सेवा करता था, मिट्टी उठाने की। उसका गधा मिट्टी उठाता था और वो सेवा करता था। रोज सेवा करता है पर देखता है बहुत बहुत गरीब है वो धोबी। उसका मन करता है कि मैं भी एक दिन उस लाइन में खड़ा हूं कि बिना पैसे के सेवा करूं, पर जरूरत है पैसे की। शाम को पैसे मिलते हैं तो घर का खाना बनता है, इसलिए सेवा कर नहीं पाता बिना पैसे वाले। रोज पैसे वाले लाइन में खड़ा हो जाता है। एक दिन उसके मन में आया, आज भूखा रह लूंगा। उस धोबी के मन में आया कि आज भूखा रह लूंगा, पर आज दूसरी लाइन में खड़ा होऊंगा। आज उसने सेवा की पूरा दिन, उसके गधे ने भी, उसने भी, पर लाइन चेंज कर ली, दूसरी लाइन में खड़ा हो गया जहां पर गुरु रामदास जी आशीष दे रहे हैं पर पैसे नहीं। जब उसकी बारी आई, गुरु रामदास जी बड़े हैरान हुए, कहने लगे, भाई तू गलत लाइन में आ गया, तेरी लाइन वो है। कहने लगा, नहीं, आज ही तो मैं सही लाइन में आया हूं। गुरु रामदास जी समझ गए, ज्ञानी है, समझदार है। कहने लगे, फिर तेरा घर कैसे चलेगा? तू तो कमाता है, तो तेरे घर में तेरे बच्चे खाते हैं, कैसे चलेगा? कहने लगा, एक दिन भूखे रह लेंगे, पर आज मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, आशीष लेना चाहता हूँ। रोज तो पैसे लेता हूँ, पर आज मैं आशीष लेना चाहता हूँ। तो गुरु रामदास जी ने कहा, निहाल निहाल निहाल। इतने खुश हो गए, 3 बार कह दिया निहाल। अब जिसका जो काम होता है ना, मानो किसी की कोई मशीन है फैक्ट्री में, कोई महापुरुष चरण डालेंगे ना तो वो कहेंगे इस मशीन से काम होता है, इस पे भी अरदास कर दो। कहते हैं ना आदमी, मेरी दुकान में चरण डालो, तो वो कहने लगा, मेरा गधा ने भी बहुत सेवा की, इस पे भी आशीष करो। उसका कहने का भाव था कि ये भी ठीक रहे, स्वस्थ रहे, तभी मेरा काम चल पाएगा। तो गुरु रामदास जी ने गधे को भी कह दिया, निहाल निहाल निहाल। साखी गुरु गोविंद सिंह जी ने सुना दी। बहादुर शाह जफर कहने लगा, साखी तो सुना दी, पर इसमें मेरा क्या लेना देना? आपने मुझे देखकर क्यों कहा धन गुरु रामदास जी? कहने लगा, समझा नहीं,
वो धोबी तू था। एक दिन तूने बिना पैसे के सेवा की, गुरु रामदास जी प्रसन्न हो गए। निहाल 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 3 बार कह के तुझे आधी दुनिया का बादशाह बना दिया। बहादुर शाह जफर हैरान हो गया, एक दिन की सेवा के बदले। अब कहता है ठीक है मैं बादशाह बन गया। गुरु रामदास जी ने 3 बार निहाल कह दिया, मेरे गधे का क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तेरी रानी है ना? हाँ। कहने लगे वो गधी है। वो उसे भी 3 बार निहाल कहा था, उसकी 84 काट के उसे पटरानी बना दिया तेरे। धन गुरु रामदास जी का दर साथ संगत जी इतना ऊंचा, वहां पर जाओ, बर्तनों की सेवा, जोड़े घर की सेवा, कोई भी सेवा मिले मन नीवा करके कर लिया, जरूर किया करो। उस दर के बारे में मैं क्या बताऊं, मेरा मन भर आता है उस दर का नाम लेता हूं तो दिल करता है अभी फ्लाइट पकड़ो, अभी वहां पहुंच जाओ। ऐसा दर डिठे सब्बे था नहीं तो विजय है। मैं चारे कुंडा पानिया तुझे वरना साइया। मैं चारे कुंडा पानिया तुझे वरना साइया। साइया वसनी सब हर नानक कस मल जाइए नाइए राम